अमेरिका के इतिहास का वह काला दिन जिस दिन 900 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, जिसका नाम जिम जोन्स था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और कौन था ये जिम जोन्स। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। जिम जोन्स एक साम्यवादी विचारधारा का एक व्यक्ति था जो खुद को मसीहा मानता था, जिसका जन्म 13 मई 1931 इंडियाना के क्रेटे में हुआ था। जिम जोन्स के बचपन के दोस्त बताते थे कि उसे बचपन से ही जन्म और मृत्यु पर काफ़ी दिलचस्पी थी और वो अक्सर अपनी प्रॉपर्टी पर जानवरों का अंतिम संस्कार किया करता था। और एक बार तो उसने बिल्ली की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। जिम जोन्स को जानने वाले बताते हैं कि वो बहुत ही तेज दिमाग का लड़का था और किताबें पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। जिम जोन्स पूरी तरह से कम्युनिस्ट था और भगवान पर विश्वास नहीं करता था, और वह लोगों के बीच एक धर्म गुरु बन गया था। इसलिए उसने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए 1956 में पीपल्स टेम्पल नाम का एक चर्च बनाया। जिम जोन्स में ऐसी काबिलियत थी कि वह अपनी बातों से ही लोगों का दिल जीत लेता था। यही कारण है कि हजारों लोग जिम जोन्स से प्रभावित होकर उसके अनुयायी बन गए थे। जिम जोन्स के कम्युनिस्ट होने के कारण उसके विचार अमेरिकी सरकार से मेल नहीं खाते थे और वह सरकार से नफरत करता था। इसलिए जिम जोन्स ने गुआना के जंगलों में अपना एक अलग ही गांव बसाया और अपने बसाए इस गांव को जोन्स टाउन नाम दिया। उनके अनुयायी उनसे इतने प्रभावित थे कि वे भी जिम के साथ रहने आ गए। जिम जोन्स खुद को भगवान सोचने लगा था और अपने द्वारा बसाए गए गांव को अपने ही तरीके से चलाने लगा। उसने गांव को चारों तरफ से पूरा बंद कर दिया। जिम जोन्स अनुयायियों से दिन भर काम कराता था और रात को अपने भाषण सुनाता था। अंदर से किसी भी इंसान को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता तो उसे बहुत मारा पीटा जाता और बहुत कठोर सजा दी जाती। रात में भी लोगों को सोने देने की बजाय जिम जोन्स के ही भजन सुनाई जाती थी। कोई व्यक्ति वहां से भाग ना जाए, इसके लिए उसके सिपाही गांव के चारों ओर रात दिन पहरा देते थे। अब धीरे धीरे जिम जोन्स की असलियत कुछ अनुयायियों को पता चलने लगी थी, लेकिन वे वहां से निकलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका की सरकार को जब जोन्स टाउन में हो रहे अत्याचारों के बारे में पता चला तो नवंबर 1978 को एक कांग्रेसमैन लियो रयान को इस जगह का मुआयना करने के लिए भेजा गया और वे अपने साथ मंदिर के सदस्यों के रिश्तेदार, एनसीबी के कैमरामैन और विभिन्न पत्रकारों को लेकर गए थे। लियो रयान 15 नवंबर को गुआना पहुंचते हैं, जहां जिम जोन्स लियो और उनकी मंडली का अच्छे से स्वागत करता है और एक समारोह रखता है। समारोह के दौरान जिम जोन्स का बर्नोन गैजनी नाम का एक अनुयायी लियो को एक पत्र देता है, जिसमें वह खुद के और गुआना के बाकी सदस्यों को वहां से निकालने के लिए मदद मांगता है। 18 नवंबर की दोपहर को लियो रयान अपने प्रतिमंडल के साथ वहां से निकल जाता है और अपने साथ मंदिर के 15 सदस्यों को भी निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये बात जब जिम जोन्स को पता चलती है तो वह लियो रयान पर हमला करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है। लियो जब गुआना के हवाई अड्डे में पहुंचने वाले होते हैं, तभी जिम जोन्स के हमलावर उन पर गोलीबारी कर देते हैं और इस गोलीबारी में लियो रयान समेत 5 लोगों की मौत हो जाती है। यह वही दिन था जो कि अमेरिका के इतिहास का काला दिन बन गया था, क्योंकि इसी शाम जोन्स टाउन में 909 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 304 बच्चे भी शामिल थे और सभी लोगों की मौत साइनाइड जहर की वजह से हुई थी। इस दिन कुल मिलाकर 913 लोगों की मौत हुई थी। बाद में छानबीन में 45 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो आत्महत्या के दौरान हुई थी। इस रिकॉर्डिंग के अनुसार लियो रयान की हत्या के बाद जिम जोन्स को पता था कि अमेरिका सरकार जोन्स टाउन पर कार्रवाई करने जरूर आएगी, इसलिए जिम जोन्स ने
अपने सभी अनुयायियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अमेरिकी सरकार अब हम सबको मारने आ रही है और जो लोग बच जाएंगे उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करेंगे। वे हमारे बच्चों और बुजुर्गों को बम से उड़ा देंगे और जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे। जोन्स लोगों से कहता है कि मौत से मत डरो, यह हमारा दोस्त है और बस जिंदगी की एक अगली सीढ़ी है। ऑडियो टेप में पता चलता है कि जोन्स की पत्नी बच्चों की मौत का विरोध करती है, लेकिन जोन्स उसे जबरन रोक देता है। ऑडियो टेप के अंत में जिम जोन्स कहता है, हमने आत्महत्या नहीं की, हमने एक अमानवीय दुनिया की स्थिति का विरोध करते हुए क्रांतिकारी आत्महत्या का कृत्य किया है। इसके बाद बड़े से टब में अंगूर का सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें साइनाइड जहर मिलाया जाता है और सबको पिलाया जाता है। सबसे पहले जिम यह जहर बुजुर्ग और माँ बाप द्वारा उनके बच्चों को पिलाया जाता है ताकि उनके पास जीने की कोई वजह ना रहे। कुछ अनुयायी जिम जोन्स के इतने पक्के भक्त बन गए थे कि जिम कुछ भी कहे वे करने को तैयार थे, लेकिन जो ड्रिंक पीने को तैयार नहीं थे उन्हें जबरदस्ती पिलाया गया और कुछ ही समय में वहां लोगों की लाशें बिछ गईं। इसके बाद जिम जोन्स को भी उसकी कुर्सी पर तकिए में आराम से बैठे पाया और उसके सिर पर गोली का निशान था। जिम के बेटे का मानना था कि उसे किसी ने गोली मारी थी, लेकिन बाद में इसे भी आत्महत्या ही घोषित कर दिया गया। जिम की कुर्सी में जॉर्ज सांतियाना की कुछ पंक्तियां लटकी हुई थीं, जिसमें लिखा था, जो लोग अतीत को याद करते हैं वे इसे दोहराने की निंदा करते हैं। इस तरह से एक सन की आदमी के प्रति अंधविश्वास में आकर 8 नवंबर 1978 को 900 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे।